पूरा देश आज रिपब्लिक भारत के साथ अरावली को बचाने की जंग लड़ रहा है, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो कैसे हमारे आसपास तस्वीर बदल सकती है। राजस्थान से लेकर देश के कोने कोने से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन सरकार की तरफ से अरावली को लेकर अलग ही तर्क दिया जा रहा है। एक खास रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले को समझाते हैं आपको। पर्यावरण की बात है, सर कर देंगे लेकिन रुकेगा नहीं। मतलब इतना शुद्ध वातावरण था, जैसे ये ब्लास्टिंग की वजह से इतना मतलब निरस्त हो गया वातावरण। अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है। सरकार से यही मांगे कि अरावली को बचाना है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहां से आएगा। जिस प्रकार से अरावली को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये जो हमारे जोहड़ है, नाले हैं, पहाड़ी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी तो हमारा जीना नरक का जीवन हो जाए। हमें जीने क्या फर्क है। जोधपुर से उदयपुर और राजसमंद से लेकर जयपुर तक आक्रोश की आग धधक रही है। लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर पोस्टर हैं और नारों में अरावली बचाने की आवाज। एफएसआई की रिपोर्ट के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट का अरावली को लेकर ऑर्डर पास करना। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली श्रृंखला से बाहर करना। इस पर्वत श्रृंखला के बीच बरसों से रहने वालों को नागवार गुजरा है। इतना कि अब वो आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। अरावली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प ले चुके हैं। राजस्थान का कोटपुतली, अवैध खनन की थ्योरी, साबा नदी के किनारे और अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा कोटपुतली सुलग रहा है। कोटपुतली के गांव वालों का गुस्सा ज्वाला में तब्दील होता जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों से आ रहे धमाकों के शोर, धुएं का गुबार, पत्थरों का चूरा उनका रोष बढ़ा रहा है। आंखों के सामने दूषित होती हवा और हरियाली पर हमला गांव वालों के सब्र का बांध तोड़ रहा है। गांव वालों का आरोप है कि यहां अवैध खनन हो रहा है, जिससे न सिर्फ वातावरण खराब हो रहा है बल्कि प्रदूषण का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी। धुआं जो आप देख रहे हैं ये उसी चीज का सबूत है कि ये पूरा जो है यहाँ पे माइनिंग चल रही है इलीगल, और इस जगह पे पूरी जो एक बड़े से पहाड़ थे उन पहाड़ों की हाइट को काट के जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा किया जा चुका है। और तस्वीर ये है कि जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पर पहले 100 से 125 मीटर तक जो थे ऊंचे पहाड़ थे अरावली के, लेकिन अब उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या है कि सर ये जो पहाड़ी है ये पहले 100 मीटर से ऊपर लेवल तक थी, मतलब मोटा मोटा माने तो ये 100 मीटर पर थी और अब इसको काट कर बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दिया गया है। सर 2007 में यहाँ के यहाँ से ये जमीन ये लेने के बाद में इस कंपनी के द्वारा पहले ऊपर से काटा गया है, यानी कि ऊपर से यूं छीला गया, यानी कि कानून से बचने के लिए। उदयपुर में सड़क पर जनता अरावली को लेकर बड़ी चिंता। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे लोगों का आरोप है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को भी 60 से 80 मीटर ऊंची बताकर खनन का खेल खेला जा रहा है और इसी खेल के खिलाफ लोग लामबंद हो गए हैं। उदयपुर में तो अरावली के लिए शुरू हुआ आंदोलन जंग के मैदान में तब्दील होता नजर आया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, बहस हुई तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले ली।
के दम पर आंदोलन कुचलना चाह रही है। ये मेवाड़ की जनता इस सरकार को और केंद्र की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इसके क्या विरोध दर्ज है, विरोध कर रहे हैं, उसके लिए डिटेन किया गया अरावली को बचाने के लिए, परमिशन ले रखा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास 2334 पन्नों की वो एफिडेविट है जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे लोगों के आरोप सच साबित होते नजर आते हैं। एफिडेविट में खनन मंत्रालय ने लिखा है कि अरावली की पहाड़ियों में महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। स्वच्छ संसाधनों के लिए गहराई में मौजूद ये महत्वपूर्ण खनिज अहम है। सामान्य खनिजों के लिए नए पट्टों पर प्रतिबंध लागू होने चाहिए। रणनीतिक और परमाणु खनिजों पर प्रतिबंध लागू नहीं होने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या सरकार अरावली में खनन करवाना चाहती है? क्या सरकार का हलफनामा खनन के समर्थन में दिया गया? सरकार की नीयत और उसकी मंशा पर लोगों को शक होने लगा है और यही शक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसान भी शामिल है, छात्र भी शामिल है, वकील भी शामिल है, तो नौकरी पेशा लोग भी। सबको संदेह है कि सुप्रीम ऑर्डर की आड़ में खनन का अवैध धंधा शुरू हो चुका है। तो यही वजह है कि राजसमंद में बंद का आह्वान किया गया। बाजार, दुकान सब बंद रहे। सर्व समाज के बैनर तले रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार से यही मांग है कि अरावली को बचाना है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहां से आएगा? अरावली नहीं रहेगी तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? रेगिस्तान बनने से उसको कौन रोकेगा? ये खनन माफिया को सीमेंट फैक्ट्रियों में दान देने के लिए खनन कर रहे हैं। ये कानून अपने हाथ को खुला कर रही है, खनन माफिया को फुल आजादी दे रही है। इन अमीरों को और अमीर बनाए और आम जनता को इस प्रकार से कुचले, जो अपने हक के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रही है। ये निश्चित तौर पे सरकार की दमन नीति अपनाता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राजस्थान से आते हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर बने हैं जीत कर। क्या अलवर में फिर वो मुंह दिखा पाएंगे? अटल अरावली और स्वच्छ दिल्ली के स्लोगन के साथ शुरू हुई इस मुहिम का विस्तार होता जा रहा है। उदयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अरावली बचाओ अभियान का नारा बुलंद किया। तो इस अभियान में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मजबूरी में सरकार सफाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जुबानी सफाई से आरोपों के दाग धुल जाएंगे? क्या अरावली पर्वतमाला में सरकार खनन नहीं करवाना चाहती? क्या सरकार का हलफनामा गलत है? क्या लोगों के सवाल और शंकाएं गलत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट,